हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड गुरुजी। 8 बज चुके हैं और इस समय है आपके डिक्टेशन लिखने का। आज की डिक्टेशन की गति भी 100 शब्द प्रति मिनट की है और ये हिंदी एडिटोरियल का डिक्टेशन है। देखिए, अगर 100 की स्पीड से पहली बार में आप अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो एक बार सभी आउटलाइंस का अभ्यास करिएगा जो आप पहली बार नहीं बना पाए हैं, जो आपको 100 में प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं। अच्छे से अभ्यास करने के बाद आप दोबारा ही इसको 100 में लिखेंगे तो बहुत अच्छे से आपका डिक्टेशन हो जाएगा। और डिक्टेशन की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में मिलेगी और जैसे ही यहाँ पे डिक्टेशन खत्म होता है, लाइव चैट के थ्रू आपको डिक्टेशन की रीडिंग भी हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में ही कराई जाएगी। और जो लोग काफ़ी दिन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि इस समय बहुत दिनों से लगातार एडिटोरियल डिक्टेशन ही चल रहा है। तो एडिटोरियल को कुछ दिन और ही कंटिन्यू किया जाएगा। उसके बाद बिहार सिविल कोड का एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए लीगल डिक्टेशन भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, जिनकी गति रहेगी 80 शब्दों प्रति मिनट की। अब ऐसा नहीं है कि लीगल आना स्टार्ट होगा तो एडिटोरियल या फिर बाकी सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, वो भी आता रहेगा, रेगुलर बेसिस पे नहीं होगा। मतलब जैसे आज लीगल हुआ है, फिर 1-2 दिन बाद फिर से एडिटोरियल हो जाएगा, फिर 2-3 लीगल होगा, इस टाइप से चीज़ें अब चलेंगी। और यकीन मानिए, लीगल डिक्टेशन स्टार्टिंग में हो सकता है, अगर आप सभी शब्दों से परिचित नहीं होंगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन जब एक बार आपकी थोड़ी आउटलाइंस बन जाएगी, कुछ बेसिक शब्द आप बना लेंगे, उनका अभ्यास कर लेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आती है लीगल लिखने में। तो चलिए फिर आज का डिक्टेशन फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। आज का डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट हो जाएगा। आप सभी लोग रेडी हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। आगामी लोकसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन उसके लिए अभी से तैयारियां होती दिख रही हैं। ऐसा प्रायः होता है। लोकसभा चुनाव के पहले विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश होने लगती है। अभी तक का अनुभव यही बताता है कि ऐसी कोशिश मुश्किल से ही सफल होती है। पता नहीं इस बार क्या होगा, लेकिन यह विचित्र है कि भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करने की कोशिश कामयाब होने के पहले ही आर्थिक नियमों की अनदेखी करने वाली घोषणाएं की जाने लगी हैं। कुछ दिनों पहले भाजपा विरोधी दलों को एक करने की मुहिम में जुटे एक नेता की ओर से यह कहा गया कि यदि 2024 में विपक्ष की सरकार बनी तो देश भर के किसानों को मुफ्त बिजली पानी दिया जाएगा। अब इसी तरह की एक अन्य घोषणा यह की गई है कि देश के सभी पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। प्रश्न यह है कि क्या देश की आर्थिक स्थिति सभी किसानों को मुफ्त बिजली पानी देने अथवा समस्त पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने की अनुमति देती है? क्या पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देना उन राज्यों की अनदेखी करना नहीं होगा जिन्होंने विकास के मामले में बेहतर काम करके दिखाया है? ध्यान रहे कि विभिन्न समितियों और वित्त आयोग की ओर से बार बार यही कहा गया है कि राज्यों को विशेष आर्थिक पैकेज तो दिया जा सकता है, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं, क्योंकि यदि ऐसा किया गया तो हर राज्य किसी न किसी आधार पर अपने लिए विशेष दर्जा चाहेगा। अतीत में जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया वे मुख्यतः दुर्गम इलाकों और कम जनसंख्या वाले पर्वतीय राज्य हैं। निसंदेह पिछड़े राज्यों को भी विकसित करने की आवश्यकता है, लेकिन यह काम केवल केंद्रीय सहायता और विभिन्न करों में छूट से संभव नहीं। इसके लिए ऐसे राज्यों को अपने यहाँ ऐसा माहौल बनाना होगा जिससे वहाँ उद्योग धंधे पनप सकें और निवेशक आकर्षित हो सकें। यह काम तभी होगा जब
वित्तीय अनुशासन का परिचय देने के साथ उद्योग व्यापार को बढ़ावा देने वाली नीतियों पर चला जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि इससे ही रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यह ठीक नहीं कि जहां कुछ राज्य उद्योग व्यापार के मामले में प्रतिस्पर्धा करने में लगे हुए हैं, वहीं कुछ अपनी आर्थिक स्थिति की अनदेखी कर रेवड़ी संस्कृति का सहारा ले रहे हैं। इनमें वे राज्य भी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। क्या ये राज्य इससे परिचित नहीं कि इसी संस्कृति के कारण श्रीलंका की दुर्गति हुई? चूंकि राजनीतिक अथवा चुनावी लाभ के लिए आर्थिक नियमों की अनदेखी करना जनता के हितों को बलि देना है, इसलिए उसे भी चेतना होगा। प्रदेश के किसी भी थाने में जाइए, वहाँ मेरी वर्दी ठीक है लिखा एक आईना जरूर मिलेगा। यह आईना पुलिसकर्मियों को इस बात का एहसास कराने के लिए है कि वर्दी बहुत सम्मान की चीज है और इसको पहनने वाला कड़े अनुशासन से बंध जाता है। इस बीच इंटरनेट मीडिया पर वर्दी पहने कई पुलिसकर्मियों के ऐसी वीडियो वायरल हुए हैं जो न सिर्फ अनुशासित पुलिस संगठन को मर्यादा को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि आचरण नियमावली का उल्लंघन भी है। स्टॉप। अगर आज का डिक्टेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपका डिक्टेशन आज का कैसा हुआ। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।